72 घंटे की तफ्तीश के बाद इस वक्त सीमा का रोक रोकर बुरा हाल है और कभी वो कहती है कि मौत मेरा इंतज़ार कर रही है और कभी भारतीय मीडिया की जानिब से लर्ज़ाखेज़ खबर दी जा रही है कि उसको फांसी पर लटकाए जाने की तैयारियां जारी हैं। न सिर्फ लटकाने के लिए बल्कि उसके गले में फंदा भी दिखा दिया गया है। इस वक्त सूरत हाल बड़ी गंभीर हो चुकी है और नेपाल से लेकर भारत पहुंचने तक तकरीबन 5222 किलोमीटर का ये सफ़र है, जिसके मुतालिक अब कुछ और लर्ज़ाखेज़ इंकशाफात सामने आए हैं। इस व्लॉग में बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे हैं सीमा हैदर केस की, जो इस वक्त उसमें नया मोड़ आ चुका है। भारतीय मीडिया मुसलसल इसको रिपोर्ट कर रहा है और इस वक्त क्या क्या उस पर बातें की जा रही हैं। पहले जो भाभी थी अब वो दुश्मन बनती जा रही है। सीमा को शायद अब अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो उसको नहीं करना चाहिए था अब वो कर बैठी है। अब उसके पास इस पूरे मामले को निभाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बच्चे कहाँ पर गए कुछ मालूम नहीं। इस वक्त तक जो सिचुएशन है वो बड़ी गंभीर से गंभीर होती जा रही है। अब भारतीय मीडिया को आप देख लीजिए वो क्या रिपोर्ट कर रहा है। पहले जो मीडिया इसको भाभी बना रहा था अब उसके झूठ गिनवा रहा है, यानी कि एक झूठ नहीं वो बल्कि इसको कंपैरिजन का कह रहा है। अब वो क्या क्या झूठ बताता है, वो क्या कहता है कि सीमा ने क्या झूठ, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे आऊँगा और वो चीज़ें जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ उसकी जो मौत से मुतल्लिक उसने इंटरव्यू दे दिया है, वो क्या इंटरव्यू दिया है वो आगे चल के आपको मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले तो बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि नेपाल का जो होटल नंबर 204 है, ये जो होटल रूम का रूम नंबर 204 है, जहाँ पर सचिन और सीमा ने क़याम किया। इस पे इन्होंने अलग अलग नामों से एंट्री करवाई। सबसे पहले सचिन पहुंचता है, वहाँ पर पहुंचकर एक दिन पहले, यानी कि आज सीमा अगर पहुंच रही है उससे एक दिन पहले सचिन वहाँ पर पहुंच जाता है और वो वहाँ पर जाकर अपना शिवान नाम के साथ एक होटल बुक करवाता है। वो सचिन अपना नाम नहीं बताता। उसके बाद वो कहता है कि जी हम भारत से घूमने फिरने आए हैं और जो मेरी वाइफ है वो फिर आ जाएगी। अगले रोज़ वो भी पहुंचती है और उसका भी नाम जो है वो कहते हैं कि गलत लिखाया गया। 7 दिन होटल में वहाँ पर उन्होंने क़याम किया। इसी दौरान वो आते जाते भी थे। अब जो होटल का मालिक है वो क्या बताता है, वो कहता है कि जनाब बच्चे जो हैं वो पहली बार हमारे पास नहीं आए, हम जब होटल में हमने रूम दिया तो वो बच्चे नहीं आए थे। अब सीमा भी यही कहती है कि मैं जब पहली बार गई, मैंने होटल में क़याम किया तो बच्चे मेरे साथ नहीं थे। बहरहाल किराया उसका 500 था रूम का पर डे और उसकी जो CCTV उस पर कैमरे नहीं इंस्टॉल थे, उस कमरे का इंतखाब किया गया। अब होटल का मालिक कहता है कि जी पहली बार जब ये आए तो जो बच्चे थे वो साथ नहीं थे। सचिन ने रूम बुक करवाया और अपने दूसरे नाम से बुक करवाया और दूसरे ही दिन लड़की भी आ गई। अब उन्होंने कहा कि नाम दुरुस्त नहीं है या हमें मालूम नहीं। फिर उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला और उन्होंने कहा 3 उस दिन भारतीय आए थे और तीनों में से ये नाम थे, उनमें से सचिन नाम का कोई बंदा नहीं है। तो जब ये मीडिया पे खबरें चली तो हमें मालूम हुआ कि ये तो वही लोग हैं जो हमारे पास रह चुके हैं। लेकिन अब एक और ख़बर जो दी जा रही है जासूसी से मुतालिक, उस पर क्लीन चिट मिल गई है। क्लीन चिट कैसे मिल गई है इस पे भारतीय मीडिया बता रहा है, जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक वहाँ के जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि ATS ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो उनकी दहशतगर्दी की एक फ़ोर्स है, उसने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें उन्होंने करीब 72 घंटे यानी कि 72 आवर्स तक इनको अपने पास रखा। इनकी अलग अलग स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई, इनसे पूछताछ की गई और इस दौरान अब मीडिया ये बता रहा है कि जासूसी का कोई शवाहिद नहीं मिले। वो तो ज़ाहिर है मिलने भी नहीं थे। अब सीमा ही रह गई थी कि उसको जासूसी के लिए वहाँ पर भेजना था, वो तो ज़ाहिर है को मिलना भी नहीं था। बहरहाल अब इस पर इंडियन मीडिया ख़ुद भी एतराफ़ कर रहा है कि ऐसा कोई शवाहिद नहीं मिला है, जबकि रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और वो हुकूमत को देने के लिए कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक सीमा को डीपोर्ट करने का भी कोई इरादा नहीं है। बहरहाल ये दुबई से और जो है नेपाल के ज़रिए भारत पहुंचने वाली सीमा की जो कहानी है, उसमें जब वापस आई है अपने ऊपर इन्वेस्टिगेशन करवा के, जब वापस आई तो उससे पूछा गया कि आपसे तो इतने सवालात किए गए तो क्या आप घबराई नहीं? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल घबराई थी, मेरी तो टांगें काम जाती हैं। उसने कहा कि इवन कि मैं छोटा सा झूठ भी बोलूं तो मेरी टांगें काम जाती हैं और मैं जो है उसको मैंने सच सच बता दिया है।
लेकिन उन्होंने एक और मिन्नत तरला समाजत भी की है। वो कहती हैं कि मैं मिन्नत करती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को मेरा भाई रहने दीजिए, मेरे बाप के साथ मेरा बेटी वाला रिश्ते रहने दीजिए, मेरे भाई को मेरा बॉयफ्रेंड ना बनाए या मेरे बाप के साथ मेरा जो रिश्ता है उसको ख़राब मत कीजिए। और वो कहती हैं कि मेरे बाप को बाप ही रहने दीजिए। अब जाहिर है उस पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, तो वो इल्ज़ामात की जद में है और वो वहाँ पर बैठी हुई उन तमाम तर इल्ज़ामात के जवाब दे रही है। इस इंटरव्यू में सीमा ना सिर्फ रो रही है बल्कि रो रो कर उसका बुरा हाल है। वो कहती है कि उससे एक सवाल पूछा कि क्या आप वापस जाएंगी या आपको वापस भेजा जा रहा है, तो क्या कहती हैं? तो उसने कहा कि मेरी तो वहाँ पर मौत जो है वो इंतज़ार कर रही है। और सीमा कहती कि मुझे नहीं जाना, मुझे आप मत जाने दीजिए और मैंने कानून को फॉलो करूँगी जो कानून है। अब भाई वहाँ पे आप कह रही हैं मैं कानून को फॉलो करूँगी, यहाँ पे आपने जो कानून तोड़ा है उसका कौन जिम्मेदार? आप पे कौन कैसे यकीन कर सकता है जब आपने अपने ही मुल्क में, जहाँ पर आप पैदा हुई, जहाँ पर आपने पली बढ़ी, आज आप उस मुल्क की बेगानी होकर कहती हैं कि मैं उस मुल्क के कानून को फॉलो करूँगी जहाँ पर आज आप जाती हैं। तो आपसे कैसे कोई आप पर एतमाद कर सकता है? तो आप पे तो कोई एतमाद नहीं करेगा। बहरहाल उसने कहा जी मैं वापस नहीं जाऊंगी क्योंकि वहाँ पर मेरे लिए मौत ही मौत है। हालांकि ये भी झूठ है। अगर मौत होती तो मैं इंटरव्यू सुन रहा था, जो इसका ससुर हैं पाकिस्तान में गुलाम हैदर के वालिद, उसने बताया कि इसको हर महीने 1,20,000 रुपया आता था जो वहाँ से भेजा जाता। अब सोचिए कि उसके हस्बैंड को कितनी इससे मोहब्बत थी कि वो खुद वहाँ पे मेहनत मजदूरी करता था, इसको अलग घर के लेके दिया, इसको अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रखा, इसको बिल्कुल अलग घर लेके दिया जहाँ पे इसको इज़्ज़त के साथ उसने रखा हुआ था। इस पर अंधा एतमाद वो कर रहा था, इसने उस एतमाद को तोड़ा। अब मैं कल एक भारतीय खातून को ही सुन रहा था, वो एक बड़ा अच्छा सवाल उठा रही थी। वो बड़ी उम्र की खातून थी। उन्होंने कहा कि भाई जिस शख्स ने या जिस औरत ने अपने पहले खामंद के साथ निभा नहीं किया, वफा नहीं की, और उसके तो वो मज़हब का बंदा था, उसने उसके कवानीन को पामाल किया, तोड़ा, तो वो आज इसकी कैसे बनेगी? ये सवाल बहरहाल हर दिल में है। तो बहरहाल भारतीय मीडिया की एक और ख़बर सामने आई है जिसमें मैंने ये तस्वीर देखी और मैं खुद चौंक गया कि ये क्या है। उसके गले में जो फांसी का फंदा बनाया गया है, दिखाया गया है, और जिसमें कहा गया है कि अगर ये जासूस निकलती है और 2 नंबरी इसने कोई की हुई है तो इसको फांसी की सज़ा हो जाएगी। अब देखिए वो 5 बच्चे, जो 4 बच्चे हैं उसके साथ तुम जा रही हो, खुदा की बंदी, ये तुमने क्या किया है? अपने साथ तो जुल्म किया ही किया, अपने बच्चों के साथ जुल्म किया। उन बच्चों का क्या कसूर था? अभी इंटरोगेशन में फेस कर रही हो, कभी मीडिया को फेस कर रही हो, कभी बच्चों का ख्याल आ रहा होगा, तो आखिर ये सब करने से पहले एक बार सोचना ज़रूर चाहिए था। आज का था जी वीलॉग हमारा। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।